आइशर मोटर का 1000 रुपए का शेयर 35,000 रुपए चला जाता है। हेवेल्स 40 रुपए का शेयर 1600 रुपए चला जाता है। और कोल इंडिया 10 साल पहले भी 450 के पास ट्रेड कर रहा था और आज भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। अगर आप तीनों स्टॉक्स के पी रेशियो कंपेयर करते हो तो आइशर मोटर का आपको 25 मिलेगा, हेवेल्स का आपको 22 मिलेगा और कोल इंडिया का 8 मिलेगा। तो सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक तो कोल इंडिया होना चाहिए था। पी रेशियो क्या होता है हम डे 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पी का मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। लेकिन पी सिर्फ इतना बताता है कि शेयर आज हमें कितना महंगा पड़ रहा है, वो कल का नहीं बताता कि शेयर कहाँ जाने वाला है। एक आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान के चलते हैं एक क्लास में 2 बच्चे, एक के 90% आते हैं और एक के 60% आते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो 90% वाला हमें ज्यादा बेटर दिख रहा है। लेकिन वहीं आप उनके दोनों के पिछले साल के रिजल्ट देखते हो तो आपको देखने को मिलता है कि इसके पिछले साल 95% आए थे, अभी 90 आ गए, और जिसके 33% आए हैं वो 60 पे पहुंच गए। तो अब आप बताओ कि कौन सा बेटर हुआ। यही फर्क होता है पी और पीजी में। पीजी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट। अगर किसी कंपनी का आपको पी 25 दिख रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ 60% से हो रही है तो उसका पीजी हो गया 0.4। मतलब ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। आइशर और हेवेल्स के केस में यही था, इनका पीजी ना 1 से कम था, इसलिए दोनों स्टॉक्स इतने ज्यादा बढ़ गए। कोल इंडिया का पी तो 8 था लेकिन ग्रोथ सिर्फ 2% से हो रही थी। पीजी निकल कर आता है यहाँ पर 4 का। तो एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक हमें महंगा पड़ रहा है। इसलिए स्टॉक भी पिछले 10 साल से एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसलिए किसी कंपनी का सिर्फ पी नहीं देखा जाता, पीजी साथ में देखना पड़ता है क्योंकि कंपनी ग्रोथ बहुत मैटर करती है। और खाली पीजी देख के भी स्टॉक ले लेना ऐसा है कि जैसे लीक क्वेश्चन पेपर को रट के चले जाना। क्या पता पूरी क्लास कोई क्वेश्चन पेपर मिल गया हो, क्या पता एग्जाम ही कैंसिल हो जाए। बहुत चीजें देखनी पड़ती है ना। ऐसी स्टॉक में भी टोटल 15 चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके आप खुद से एक मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो ये था रोड टू मल्टी बैगर का डे 12। मिलता है अगली वीडियो में।